हरियाणा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक की बात हो, हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता की बात हो, बीजेपी की नैया पार लगाने वालों की बात हो, या फिर राज्यसभा सदस्य की बात हो, सांसद की बात हो और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बात हो। जी हाँ, आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए कद्दावर नेता सुभाष बराला जी मौजूद है। बराला साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका, बिंदास से रहना। धन्यवाद लोहान साहब। इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर सौंपी गई है जी, किस तरह से देखते हैं, कैसे मैनेज करेंगे आप? देखिए, हम तो पार्टी का काम करते करते बूथ स्तर से उठ करके आने वाले कार्यकर्ता हैं। चाहे वो बूथ की बात हो, मंडल की बात हो, जिले की बात हो, जी, पार्टी की बात हो, जब इतनी प्रकार की जिम्मेवारियां कोई व्यक्ति निभा लेता है तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जगह कोई और भी हो तो उसको भी कोई दिक्कत आएगी। तो बड़ा सहज रूप से इन सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, और जो आप प्रदेश चुनाव प्रबंधन की जो जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं जी, उसको निभाने का जो मौका मिला है, वो सहज भाव से सब वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर के कैसे प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए योजना बना करके उसको काम में लगाया जाए, ये काम है और वो सहज भाव से हो जाता है। बराला साहब, जैसे ही बीजेपी की तरफ से टिकटों का ऐलान किया गया तो काफ़ी सारे बड़े चेहरे वो नाराज़ हो गए थे, लेकिन आपकी तरफ से ऐसी क्या गोटियां फिट की गई है? क्या उनको मना लिया गया है, और मनाया गया है तो किस शर्त पे मनाया गया है? देखिए, नाराज़ तो कोई भी नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, ये होता है जैसे मैं कहीं विधानसभा की, लोकसभा की कोई टिकट के लिए मैं चाहवान हूँ, इच्छा है मेरे को चुनाव लड़ने की जी, तो अपनी इच्छा प्रत्येक कार्यकर्ता रखता है ना, और उचित स्थान के ऊपर रखता है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं बड़े बड़े जो भी हमारे नेता जिसकी तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं जी, वो उन्होंने अपनी बात रखी। टिकट जिसको भी मिली उसके बाद वो सब लोग काम के अंदर लगे हैं। जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई अपने काम से कोई दूर हो रहा हो या काम छोड़ करके कहीं गया हो। सब अपना अपना काम पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। सबका एक ही मकसद है कि अपने अपने उम्मीदवार को जिता करके और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश को आगे लेकर के जाने के लिए, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए, देश के गरीब के कल्याण के लिए, किसान की तरक्की के लिए, युवा के रोजगार के लिए और महिलाओं की उचित भागीदारी के लिए वो काम कर रहा है। हर व्यक्ति काम कर रहा है, हर कार्यकर्ता काम कर रहा है। ये मोदी जी के लिए जो टारगेट तय किया है, जिस टारगेट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता या जिसको आप टिकटार्थी कहते हैं वो सब लोग लग रहे हैं। जी, बराला साहब, जब तक बीजेपी की तरफ से टिकटों का ऐलान नहीं किया गया था तब तक बहुत ज़्यादा एक तरफा सा माहौल नज़र आता था, लेकिन टिकटों के बाद कुछ मायूसी हुई है। और वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस के उम्मीदवारों की, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने के बाद आप कितना फ़र्क देखते हैं पहले की अपेक्षा, अब की अपेक्षा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से चुनाव मैदान में उतर जाती है। जी, हर चुनाव में होता है। हम लोग तो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। जी, और हमारे उम्मीदवार भी 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, लगभग 1.5 महीना हो गया घोषित हुए। जी, तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आने से पहले लोहान साहब, एक वो स्वाभाविक था कि एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही लोगों को लगता था कि रुझान केवल चल रहा है। जी, लेकिन जब सामने वाला मैदान में आता है तो वो जनता की चर्चा के अंदर भी अपना स्पेस लेता है। वो फिर मीडिया, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भी अपना स्पेस लेता है। और तब लगता है कि चुनाव तो थोड़ा सा बदल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक आमने सामने मैदान में प्रत्याशी सब लोग, सब दलों के नहीं आते, तब तक अलग प्रकार का वातावरण होना स्वाभाविक है। और सब लोगों के मैदान में आने के बाद फिर वो मुकाबला रोचक भी होता है। आज के दिन हरियाणा का मुकाबला रोचक है, लेकिन हरियाणा की जनता ये चाहती है कि तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आमतौर पे जिस भी बीजेपी के नेता की बात करें
तो वो दावा करते हैं कि हम एक तरफा जीत रहे हैं, लेकिन बराला साहब झूठ नहीं बोल रहे, यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं कि रोचक मुकाबला है। देखिए, जब तक अकेले हैं तब तक तो एक बात अलग होती है ना जी। और लोहान साहब जब मैदान में सब पहलवान आते हैं तो अपनी जोर आजमाइश तो सब लोग करते ही हैं जी। वो कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है, बेशक उम्मीदवार वो कैसे भी हैं, जैसे हमारी बहन जी शैलजा इस मैदान को छोड़ करके चली गई थी, हार के डर से अम्बाड़ा चली गई थी, अम्बाड़ा में हार के डर से वापस यहाँ आ गई, अब भी कांग्रेस के धुरंधर उसके पीछे लगे हुए हैं। बेशक ऐसे हालात और भी सीटों के ऊपर हैं जहाँ जनता भी भारतीय जनता पार्टी को जिताते उनको हराना चाहती है और कांग्रेस पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को कुछ ना कुछ इसी निगाह से देख रही है। तो फिर मैं बात एक कह सकता हूँ कि आज बेशक जैसे मैंने कहा कि रोचक मुकाबला, लेकिन जिताने का मन हरियाणा की जनता ने ये भारतीय जनता पार्टी को ही बनाया है, क्योंकि वो चाहती है हरियाणा की जनता। देखिए, हरियाणा की जनता राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं। हरियाणा के अंदर सेना में सबसे ज़्यादा हमारे युवाओं की भर्ती होती है, फौज में हमारे सैनिक बहुत हैं जी। हमारा किसान भी देश के लिए काम करता है। तो ये जब सारे हम समूह की बात करते हैं हरियाणा को, अगर समग्र रूप से हरियाणा प्रदेश की हम चर्चा करें तो हरियाणा पूरी तरह से राष्ट्रवादी विचार का है और राष्ट्रवादी विचार के नाते नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद करता है हमारा हरियाणा का नागरिक। और उसी के चलते आप ये देखना कि जो चुनाव और आगे बढ़ता जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और तेज गति के साथ जो पूरे देश के अंदर लहर चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, हरियाणा में चलेगी। बराला साहब, हमने सिरसा लोकसभा के अलग अलग गांव का दौरा किया, तो जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनमें एक बात को लेकर थोड़ी सी मायूसी देखने को मिली कि उनकी पार्टी के ही जो पुराने कार्यकर्ता है या वर्कर कहें या नेता कहें, उनको टिकट न देने से उनमें थोड़ी सी नाराज़गी है। तो क्या उस नाराज़गी को आप दूर कर पाएंगे? देखिए, मैं सारा दिन कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूँ लोहान साहब जी। जैसे मैंने कहा आपके पहले सवाल के जवाब में, एक बार टिकट चाहने वाले कार्यकर्ता नेता के मन में एक बार बात आती है कि मुझे मिलनी चाहिए थी, मुझे नहीं मिली, लेकिन उसका आखिर में उसका टारगेट यही होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे। यहाँ पर सिरसा में तो ऐसा कहीं कोई बात ही नहीं थी कि कार्यकर्ता इतने भयंकर रूप से कि अगर वो टिकट लेने के लिए टिकट मांग रहे हों, ऐसी लाइनें लगा रहे हों। देखिए, मेरा पूरा भयंकर नहीं कहा बराला साहब, लेकिन आपके पास काफ़ी सारे नेता थे जो लाइन में थे, आपकी पार्टी की तरफ से टिकट लेना चाहते थे। देखिए, मैं वही बात कर रहा। देखिए, कार्यकर्ता बहुत सारे होते हैं और चुनाव लड़ने की इच्छा रखना कोई बुरी बात थोड़ी है जी, रखनी चाहिए ना। बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की इच्छा रख सकता है, अच्छी बात है, रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा सिरसा लोकसभा में या पूरे प्रदेश में कहीं भी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक भी कार्यकर्ता टिकट ना मिलने के कारण से नाराज होकर के घर नहीं बैठा। सब लोग चुनाव के अंदर लगे हैं। हमने लोकसभा में विधानसभा अनुसार रैलियां तकरीबन विधानसभाओं में हमने कर ली हैं। अभी 7 तारीख को हमारी डोवाड़ी में एक रैली है जो बची हुई थी, और नॉमिनेशन का कार्यक्रम आप कल देखिए जो हमारा था अशोक तंवर का, हम सब लोग उसमें थे। एक एक कार्यकर्ता जुनून के साथ, कल इतनी तपती दोपहर थी, इतना तापमान अधिक था, उस अधिकतम तापमान के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने राजनीतिक तापमान को ऊंचाइयों पर लेकर के वहाँ वो गए और ऐसा वातावरण बनाया कल हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिनमें से आप किसी की नाराज़गी की बात करते हैं, कि कल से ये हो गया, स्पष्ट हो गया, लोगों ने मान लिया कि हाँ, अशोक तंवर जी जीत की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जनता का आशीर्वाद उनको मिलना निश्चित है, ये वातावरण बन चुका है।